रायपुर स्थित NHMMI हॉस्पिटल को मिली बड़ी कामयाबी। राजधानी के MMI नारायणा हॉस्पिटल में उच्च रक्तचाप से ग्रसित 82 साल की बुजुर्ग महिला का सफल हुआ इलाज। उसका इलाज टेवर यानी कि थोरेसिक एंडोवास्कुलर ऑर्टिक रिपेयर जैसी दुर्लभ और जोखिम भरी प्रक्रिया से हुआ है। इस कार्य में हॉस्पिटल के वरिष्ठ सलाहकार हृदय रोग डॉक्टर सुमंत शेखर पाढ़ी, डॉक्टर किजल बख्शी, डॉक्टर नितिन कुमार राजपूत और डॉक्टर अरुण ने अहम भूमिका अदा की। डॉक्टर सुमंत शेखर पाढ़ी ने कहा, मरीज का पूरा परिवार इस जोखिम से डरा हुआ था, पर उनके परिवार वालों ने काफी हिम्मत दिखाई है। यह हम सभी के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि हम अपने उद्देश्य को अच्छी तरह से पूरा करने में सक्षम हुए। थोरेसिक एंडोवास्कुलर ऑर्टिक रिपेयर जैसी प्रक्रिया बड़े शहरों में ही होती थी, अब NHMMI नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी इस प्रक्रिया से इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया में प्रत्येक चरण में सावधानी पूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता होती है। ये एक प्रोसीजर को हम टेवार बोलते हैं, मतलब ट्रांसथोरेसिक एंडोवास्कुलर ऑर्टिक रिपेयर। उसमें क्या होता है कि हार्ट का जो सबसे बड़ा नली होता है, जो पंप करके ब्लड भेजता है ऑल ओवर बॉडी, तो वो छाती में से होके फिर एब्डोमेन में जाता है, पेट में जाता है और दोनों पैरों को ब्लड सप्लाई करता है। तो छाती का भाग का जो पोर्शन है, जिसको आउटा बोलते हैं, थोरेसिक आउटा बोलते हैं, वो कभी कभी फुग्गारा जैसा फूल जाता है। तो ये जो लेडी है, ये 83 ईयर ओल्ड लेडी के थे, बुजुर्ग महिला थे। उनको काफ़ी लंबा टाइम से ब्लड प्रेशर था और उनका वो छाती में जो आउटा है, जो सबसे बड़ा खून का नली है, वो फुग्गारा जैसा फूल गया था और एक जगह पे फट गया था। और फट के वो क्या होता है कि फेफड़े का जो श्वास नली है उसमें ओपन हो गया था। तो ब्लड जो है हार्ट से होके, वो आउटा से होके, एन्युरिज्म के थ्रू से फेफड़ा से होके बाहर निकल रहा था। तो उसको ब्लड वोमिटिंग हुआ था, कफ में ब्लड आया था। इनिशियली उसको ब्लड वोमिटिंग करके सस्पेक्ट किया था और बाहर से भेजे थे। हमारे पास आने के बाद हम जब इन्वेस्टिगेट किए तो ये प्रॉब्लम का हमको पता चला। तो उसको जो कम्युनिकेशन हो गया था उसको बंद करना ज़रूरी था एक, और दूसरा जो बैलून जैसा फुग्गारा था उसको भी रिपेयर करना था। तो एक टाइप का एक एंडोवास्कुलर स्टेंट आता है, इसका जो एक मेटल पीस में बना रहता है और उसको चारों तरफ एक डेक्रन पैच रहता है, एक पतला कपड़ा जैसा एक रहता है, उसको एक जैसा एक ट्यूब बन जाता है। तो उसको हम जांघ से लेके उसको वो एन्युरिज्म को भी बंद किए थे और जो छेद हो गया था, कम्युनिकेशन था, उसको भी बंद किए थे। तो ये एक प्रकार का प्रोसीजर है जो काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, डिफ़िकल्ट रहता है। किस एज ग्रुप के लिए जैसा रहता है, कितने एज से लेकर कितने तक ही? नहीं, ये यूजुअली ओल्ड एज पेशेंट में होता है, 40-50 की उम्र के बाद ही होता है। लेकिन हमारा जो पेशेंट थे, जो महिला थे, वो 83 ईयर का थे और वो काफ़ी लीन एंड थीन भी थे, बहुत दुबले पतले भी थे। तो इसीलिए रिस्क काफ़ी ज़्यादा था। दूसरी इशू है कि चूँकि वो फेफड़ा के अंदर ब्लड जमा हो रहा था, लंग्स का कुछ पार्ट भी डैमेज हुआ था। तो ये हार्ट के साथ साथ, ट्यूब के साथ साथ लंग्स में भी कुछ डैमेज हुआ था। तो ये जो सिस्टम है वो बहुत बल्कि रहता है, उसको थोड़ा सा हार्ट के बॉडी के अंदर लेके मैनिपुलेट करना डिफ़िकल्ट रहता है। और इस टाइप का बुजुर्ग पेशेंट में, जब जैसा हमारा पेशेंट का था, उसका जो रास्ता है, जो जांघ से जो ट्यूब लेके जाते हैं, वो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा था और कैल्सीफाइड था। तो कैल्सीफाइड होने से, टेढ़ा मेढ़ा होने से, वो जो सिस्टम को वहाँ पहुँचाना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है और वो उसी दौरान कॉम्प्लिकेशन होकर जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। एज सच 83 ईयर इज़ ए वेरी हाई रिस्क एज ग्रुप, उसमें कुछ भी करते हैं और इस टाइप का प्रक्रिया में डेफिनेटली रिस्क बहुत बहुत ज़्यादा रहता है। इस तरह का जो प्रक्रिया है, या जो ये त्योहार, जो ये प्रोसेस है, ये अपने यहाँ ही होता है या फिर? ये इंडिया में बहुत कम सेंटर में होते हैं। रायपुर में हाँ 2-3 जगह पे हुआ है। हमारा हॉस्पिटल, जो फर्स्ट हॉस्पिटल पहले किए थे 1 साल पहले, उसके बाद इसी हॉस्पिटल में हमारा ये तीसरा केस है। बट ये जो लेडी का जो किए थे, ये अभी तक छत्तीसगढ़ का सबसे बुजुर्गदार पेशेंट है, अक्टाजेरियन जिसको बोलते हैं, 83 ईयर ओल्ड पेशेंट है वो। तो इस तरह, इसके लिए पहले कैसे होता था, क्या बाहर जाना पड़ता था? और हाँ, कुछ 1 साल पहले जब हम पहली बार यहाँ शुरू किए थे उसको, मोस्ट ऑफ द केसेस बाहर ही होता था, क्योंकि जैसा बताया था इसमें टेक्नोलॉजिकल स्किल, ऑपरेटर स्किल बहुत ज़रूरत पड़ता है, अवेलेबिलिटी का इशू रहता है और बहुत इम्पोर्टेंट ये टोटल सिस्टम जो है बहुत कॉस्टली आता है।
क्योंकि जो डिवाइस आता है वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है। तो आज पहले 1 साल पहले मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जब भी हमारे पास ऐसा पेशेंट आता था या छत्तीसगढ़ का कोई भी पेशेंट आता था, उसको हम कोई महानगर को जैसा हैदराबाद या दिल्ली भेजते थे ये सब काम करने के लिए। बट फॉर्चुनेटली स्किल ग्रोथ होने की वजह से और एक्सपोजर होने के बाद अब आजकल हम लोग भी यहाँ करने लगे हैं इसको। ये कितना इसमें होता है आम लोगों के लिए, मतलब कितना मिनिमम चार्ज इसमें? एक जैसा बताया ये कॉस्टली रहता है। वो जो सिस्टम आता है उसको जो जो एंडोवास्कुलर स्टेंट होता है, डिपेंडिंग अपन उसका जो मेक है और डिपेंडिंग अपन द साइज़ है, वो कम से कम 5-7.5 लाख से कम नहीं आता है। और उसके दूसरा कुछ वैरायटी का रहता है जिसको हम अफकोर्स इस पेशेंट में हम यूज़ नहीं किए हैं, और भी कॉस्टली आता है। तो कॉस्ट इज़ ए मेजर इशू डेफिनेटली, और उसके साथ साथ इसको सिस्टम को हैंडल करना इज़ ए मेजर इशू। तो इसीलिए बहुत कम आयात में इस टाइप का प्रोसीजर छत्तीसगढ़ में पहले होता था। किस तरह की जो ब्लड जो जमता है ये क्या कारणों से जमता है और जिसके लिए प्रोसेस होता है? तो इसका कोई डेफिनेटिव कारण नहीं होता है। इस जो एन्युरिज्म, आउटिक एन्युरिज्म का कभी कभी कोई इन्फेक्शन की वजह से होता है, कभी कभी पैदाइशी उनका जो बनावट होता है वो प्रॉब्लमेटिक रहता है। बट कॉमनेस्ट को जो है होता है एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ की वजह से होता है। जैसा हार्ट अटैक होता है लोगों को, हार्ट का खून का नली में सिकुड़ापन आता है, इस टाइप का कोई डिजनेशन की वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से इस आउटा में ये फुगारा बनने शुरू होता है। और बुजुर्ग दर में लोगों में रिस्क, हाई रिस्क पेशेंट में, हाइपरटेंसिव पेशेंट में ये ज़्यादा रहता है।